औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MTA-202 का लेक्चर नंबर 41 है। इसमें आज हमने मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के अबाउट पढ़ना है, जो कि हम 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी एंड सो ऑन 11th-12th में भी हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स की बता दूँ किस तरह से लिखा जाता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में एलिमेंट्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उसको जब हम क्लोज कर देते हैं दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स या वैल्यूज़ को दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में क्लोज कर देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। ओके, तो मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। M मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स A ओवर अ सेट S इज अ रेक्टेंगुलर अरे। कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे है एलिमेंट्स की, जिसको हम अरेंज कर देते हैं m रोज और n कॉलम्स में। ठीक है, रोज और कॉलम्स में जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज कर देते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये इसको इस तरह से मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये A11 यहाँ पर A11 की वैल्यू ये इस तरह से हम प्लेस करते हैं कि अगर कोई आपके पास पहली वैल्यू होगी, पहला एलिमेंट होगा ना, तो आपने उसको A11 से रिप्रेजेंट करना है। और फिर आगे इसी तरह कॉलम में हमारे पास A2 इस तरह से आ जाएगा, फिर अगर आगे हो तो वो A13 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 21 आ जाएगा, 21 उसके बाद A22। ठीक है, इस तरह से चलता आएगा सिलसिला। यहाँ पर वैल्यूज पुट की, ये मैट्रिक्स मैंने बना दी। यहाँ पर 4 -2 2 -3 0 7 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस A मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। इस तरह से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और रोज को हम m से लिखते हैं और कॉलम्स को हम n से लिखते हैं। m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो आगे चलते हैं। मैट्रिक्स को हमने पढ़ लिया, मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ पर प्लेसेस हमने बता दें कि A11 जो है वो 4 के बराबर है, A12 -2 के बराबर है। ठीक है, A13 जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो मतलब A212 के बराबर है, A22 -3 के बराबर है और A310 के बराबर है, A327 के बराबर है। इतना तो सब जानते हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं और मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। A matrix for which number of rows and columns are equal। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद ना एक जैसी होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर इस एग्जांपल में कि ये रोज होती हैं, ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ये रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। अब जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद एक जैसी होगी ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है एक मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में कॉलम्स को रोज बना के लिख देना और रो को कॉलम बना के लिख देना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। उसको हम ए के ऊपर पावर में टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए पावर टी। ओके, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना तो हमने ए के ऊपर पावर टी कर देना। ठीक है, ओके, ये हमारे पास रो आ रही है ना, इसको हमने यहाँ पर कॉलम बना कर लिख देना इस तरह से। तो यहाँ पर माइनस नहीं आना था, प्लस आना था, कॉलम बना कर लिख दिया। इसी तरह फिर इस रो को कॉलम बना कर लिख दिया, फिर इस रो को कॉलम बना कर लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाती है। और फिर बाद में हमने इसकी अरेंजमेंट भी चेंज करनी है। अब कितनी हमारे पास रोज बन गई हैं, अब 1 2 3 4 रोज बन गई हैं और 3 कॉलम्स बन गए हैं, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का ऑर्डर आ रहा है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ए का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा से फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास मतलब मैट्रिक्स है, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया क्या हमारे पास वही आया, जैसे 1 3 7 है तो ये 1 3 7 आ गया, 5 2 9 ही 5 2 9 आ गया। ये तो एक जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 तो है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज लिया और लेकिन हमारे पास सेम नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगले एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास B है और जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास 4 2 0 बन गया, 3 2 -3 1 इस तरह आ गया, 0 1 5 0 1 5 इस तरह से आ गया। तो देखो क्या हमारे पास ये सेम आ गई, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, B क्या है हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं मैट्रिक्सेस की, मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम यहाँ से सीखते हैं अभी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए ये है और बी ये है, हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे।
ठीक है, A11 मतलब इसको हम A11 कहते हैं ना, और दूसरा मैट्रिक्स जो होगा ना उसको हम B11 कहेंगे। ठीक है, खैर इसको छोड़ दो, इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंसेप्चुअल समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले एलिमेंट को ना दूसरे तमाम जो हमारे पास दूसरे सेट के दूसरे मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं ना उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये तो हो गया, लेकिन आपने यहाँ से पहले सेट की रो और दूसरे सेट का कॉलम पकड़ना है। पहले सेट की रो, दूसरे सेट का कॉलम, पहले सेट की रो, दूसरे सेट का कॉलम, याद रखना है, पहले सेट की रो और दूसरे सेट का कॉलम। 1 को 2 से, 3 को 3 से, फिर 1 को 2 से प्लस 3 को 3 से, प्लस करना है, माइनस नहीं करना। ठीक है, 1 को 2 से प्लस 3 को 3 से, फिर उसके बाद 1 को 0 से, फिर 3 को -2 से, फिर 1 को -4 से, फिर 3 को 6 से, सो ऑन। फिर अब दूसरा मैट्रिक्स दूसरा कॉलम दूसरी रो आ जाती है। अब दूसरी रो फिर सारे कॉलम्स, 2 को 2 से प्लस -1 को 3 से। ठीक है, 2 को 0 से प्लस कर देना है, -2 को -1 को -2 से। ठीक है, फिर 2 को -4 से प्लस करना है, -1 को 6 से। ठीक है, और फिर जब हम बाद में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कुछ तरह है, फिर 2 1 द 2, फिर 3 द 9, 2 2 द 4, फिर 3 1 द 3, लेकिन साथ माइनस आ जाना, प्लस माइनस करके जो टोटल आंसर है हमारे पास वो ये आ रहा है। ओके, एडजेंसी हमारे पास क्या होता है मैट्रिक्स का? एडजेंसी ऑफ अ मैट्रिक्स सेज कि हमारे पास ए आई जे है, मतलब ए आई जे से मुराद है A11 है, A12 है। ठीक है, दिस इज नोन एज, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 तब होगा जब हमारे पास जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो अंदर एज होगा ग्राफ का। ठीक है, वी आई वी जे इज एन एज ऑफ जी, और ज़ीरो तब होगा जब हमारे पास मतलब अदरवाइज हमारे पास ज़ीरो। एग्जांपल देखते हैं इसकी, वहाँ पर आपको सही से समझ आएगी कि यह हमारे पास ग्राफ बनाया गया। ठीक है, अब ग्राफ का जब हमने एडजेंसी मैट्रिक्स शो करना है ना, तो हम किस तरह से शो करते हैं? अब ये ग्राफ है, इसमें हमने सबसे पहले वर्टिसेस देखनी है, V1 V2 V3 V4, ये हमने वर्टिसेस देख लिए, यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, रो में भी लिख लिए हैं और कॉलम में भी लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास V1 V2 से अटैच है, क्या V1 का V2 से एज बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। अब V1 का क्या V2 से V1 का V1 से बना हुआ है, नहीं बना हुआ, ज़ीरो। V1 का V2 से बना हुआ है, नहीं बना हुआ, ज़ीरो। अब क्या V1 का V3 से एज बना हुआ है, बना हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब क्या V1 का V4 से एज बना हुआ है, बना हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ओके। अब V2 का, अब ये V2 है ना, अब क्या V2 का V1 से बना हुआ है एज, नहीं बना हुआ, तो क्या आ जाएगा 0। V2 का V2 से बना हुआ है, नहीं, मतलब लूप नहीं बना। अब V2 का V3 से बना हुआ है, बना हुआ है। देखो दो एजेस बने हुए हैं V3 के साथ, दो E4 और E5, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब V2 का V4 से बना हुआ है, नहीं, तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन, V3 का 1 आ जाएगा, V3 का V1 पे है 1 आ जाएगा, फिर आगे V3 का V2 पे है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर V3 0 0। इस तरह से एडजेंसी मैट्रिक्स जो है वो बनाया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि आपको हमने मैट्रिक्स दिया है, आपने इसका मैट्रिक वो बनाना है ग्राफ। ठीक है, अब ये हमारे पास V1 V2 V3 तीन वर्टिसेस आ गए हैं। ठीक है, अब V1 का V1 पे नहीं है, इसका मतलब V1 का V1 पे नहीं है, कोई लूप नहीं है। ठीक है, कोई लूप नहीं है यहाँ पर। ओके, अब V1 का V2 पे है, इसका मतलब दो बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या आ रहे हैं, दो हमारे पास एरिज आ रहे हैं। अब V1 का V3 पे है नहीं, तो इसका मतलब V1 का V3 पे नहीं है। अब V2 का V1 पे है, हाँ जी है, ये तो दो मैट्रिक्स आ गए। अब V2 का के 2 पे है, हाँ जी लूप चला देंगे। ठीक है, अब V3 पर नहीं है तो नहीं है। अब V3 का किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन V3 का V3 के साथ हो, तो यहाँ पर क्या चल जाएगी, लूप चल जाएगी। अब डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ हमारे पास क्या होता है? और डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ जो है वो टू फाइनाइट सेट्स पर कंसिस्ट होता है। पहला सेट ऑफ वर्टिसेस और दूसरा है डायरेक्टेड ग्राफ, जहाँ पर हर एज जो है उसका एक ऑर्डर पेयर बना होता है वर्टिसेस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं रिमार्क क्या है कि इन द इंसिडेंस मैट्रिक्स मल्टीपल एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम्स। मैट्रिक्स पर मतलब
इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमारे पास मल्टीपल एजेस जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कॉलम्स में विद आइडेंटिकल एंट्रीज, और लूप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग कॉलम विद एग्जैक्टली वन एंट्री इक्वल टू वन corresponding to the vertex that is incident with this loop and other zeros। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिसेस का जो चैप्टर था वो लेक्चर था कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी मैट्रिसेस के पार्ट, क्योंकि इस चैप्टर में यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज बन के आ जाते होते हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है। यही आपके हैंडआउट्स में दिए गए हैं, यही मैंने लेक्चर बना दिया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।